दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 और 4 और इस प्रश्न को बनाने के बाद इसका आंसर भी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि जो आंसर आया है सही है या गलत। सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या, तो दोस्तों मान लेते हैं इकाई अंक कितना होगा, x, इकाई का अंक x मानते हैं, इकाई का अंक x, तो दहाई का अंक y होगा। अब बोला क्या है, दहाई का अंक y होगा, बोला है संख्या, तो संख्या बराबर दोस्तों क्या होगा, देखिए संख्या बराबर होगा, इकाई में 1 से गुना करते हैं, तो इकाई को x माने हैं तो इकाई में 1 से गुना करेंगे तो x होगा। दहाई में 10 से गुना करते हैं, दहाई में 10 से गुना, तो y में 10 से गुना करेंगे तो 10y, तो संख्या क्या होगा, प्लस हो गया, यानी संख्या हो गया क्या, x प्लस 10y, यह संख्या होगा। अंक पलटने पर बनी संख्या क्या होगा, अंक पलटने पर, यानी इसका कहने का अर्थ है कि जो y है ना वह क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा, और जो x है ना वह दहाई अंक हो जाएगा, तब संख्या क्या होगी, यानी अगर y के जगह पर क्या हो, x हो और x के जगह पर y हो तो संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, अंक पलटने पर, अंक पलटने पर संख्या, तो क्या बोले हैं दोस्तों कि y के जगह पर क्या होगा, x हो जाए, और x के जगह पर y हो जाए तो संख्या क्या होगा, तो y x के जगह पर आ गया, तो इकाई कितना हो गया, y हो गया, तो इकाई में 1 से गुना करते हैं तो y हो गया। दहाई अब कितना हो गया, दहाई के जगह पर x आ गया, तो दहाई कितना हो गया, x हो गया, और दहाई में 10 से गुना करते हैं तो क्या होगा, 10x, यानी अंक पलटने पर संख्या बनेगी y प्लस 10x, संख्या केवल कितना बनेगी, 10x प्लस 10y। अब इस प्रश्न को यहाँ पर आपको बनाते हैं और यहाँ पर भी समझाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर कितना है, 3 नंबर प्रश्न है, तो लिखेंगे माना कि इकाई अंक बराबर x मानते हैं तथा दहाई अंक को y मानते हैं, y मान लिए। अब संख्या क्या होगा दोस्तों, संख्या इकाई में 1 से गुना करते हैं, तो इकाई में 1 से गुना करेंगे तो x में 1 से गुना करेंगे तो x, और दहाई में 10 से, तो y में 10 से गुना करेंगे तो 10y, यह संख्या हो गया। और अंक पलटने पर बनी संख्या क्या होगी, यानी x के जगह पर y आ जाए और y के जगह पर x आ जाए, तब संख्या क्या होगी, अंक पलट गया। तो लिखेंगे अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या, बनी संख्या बराबर क्या होगा, इकाई के जगह पर y गया है तो y हो गया, दहाई के जगह पर x आ जाए तो दहाई में 10 से गुना, और दहाई कितना हो गया है, x हो गया है, यानी 10 गुने x। अब इस प्रश्न को बनाते हैं, अब लिखेंगे प्रश्न से। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या बोला है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग बोला है, संख्या का योग नहीं बोला है। यहाँ पर देखिए बोला है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी अंक क्या माने हैं, x और y, इकाई को x और दहाई को y, तो अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 9, यानी अंकों का योग 9 है, यानी x प्लस y बराबर 9, इसको समीकरण 1 मानेंगे। आगे देखिए दोस्तों बोला है, अब यहाँ पर देखिए इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या क्या है, संख्या यह है, अंक पलटने पर बनी संख्या यह है, तो बोला है इस संख्या का 9 गुना, यानी संख्या में 9 से गुना कीजिए, यानी x प्लस 10y, इसका 9 गुना
अंक पलटने पर बनी संख्या, यहाँ पर देखिए क्या बोला है, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या 2 गुनी है। यानी जो अंक पलटा है वह संख्या बनी है उसमें 2 से गुना कीजिए, बनी संख्या की 2 गुनी है। यानी एक y प्लस 10x इसका 2 गुना है। क्या है? संख्या का 9 गुना अंक पलटने पर बनी संख्या की 2 गुनी है। अब इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो 9x होगा, 10 से गुना करेंगे तो 90y होगा। यहाँ पर देखिए 2y होगा, यहाँ पर कितना होगा 20x होगा। अब इसको बनाते हैं 2y प्लस 20x, यह है, यह प्लस में है, दोनों बराबर को इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी -9x और -90y बराबर 0 हो गया। यहाँ पर देखिए 20x में से 9x घटेगा तो क्या बचेगा, 11x बचेगा। -90y में से 2y घटेगा तो क्या बचेगा, 88y बराबर 0। यहाँ से 11 कॉमन लेंगे, 11 तो क्या बचेगा, x - 60 बराबर x - 60y बराबर 0। गुना करेंगे तो फिर यही आएगा, 11 में 1 से 11x, 11 में 8 से 11 8 88y बराबर 0 हो गया। अब देखिए क्या बचेगा, 11 गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग लगेगा। यानी बचेगा x - 60y बराबर 0। 11 में 0 में 11 से भाग लगेगा तो क्या होगा, 0 होगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब 1 और 2 समीकरण को बनाएंगे तो इसका आंसर देखिए आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण यह देखिए x प्लस में है, x यहाँ पर भी प्लस में है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से, यहाँ पर तथा काट देते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 9, समीकरण 2 है x - 8y बराबर 0। घटाने पर लिखे हैं तो घटाव में चिन्ह बदलता है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है प्लस है तो माइनस, या प्लस है या माइनस है, कट गया। बीच वाला चिन्ह का वैल्यू नहीं होता है तो दोनों प्लस में है, यानी y और प्लस 8y 9y हो गया। 9 में से 0 घटेगा तो 9, यहाँ पर देखिए 9 गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग लगेगा। 9 में 9 से भाग देंगे तो 1 हो गया, यानी y का मान 1 हो गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 9, x प्लस y का मान कितना है, 1 है बराबर 9। x बराबर क्या होगा, 1 जाके घटेगा 9 में से तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए दोस्तों x का मान आ गया, y का मान आ गया, हमको क्या निकालना है, संख्या नहीं निकालना है। प्रश्न में क्या पूछा है, यहाँ पर देखिए संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या यह है तो लिखेंगे इसीलिए संख्या बराबर होगा x प्लस 10y, x का मान आया है कितना 8 प्लस 10 गुने y का मान 1 आया है, यानी 8 प्लस 10 जोड़ेंगे तो 18, आंसर हो गया। अब इस आंसर को जो x और y का मान आया है यह सही है या गलत, इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x के मान रखेंगे, x का मान 8 रखेंगे और y का मान कितना है, 1 है, 8 1 9, 9 9 के बराबर हो गया, यानी आंसर हमारा सही है। यहाँ पर देखिए अब x का मान कितना आया है, 8 आया है, y का मान कितना आया है, 1 आया है, तो 8 - 8 गुने 1, 8 में से 8 घटेगा 0, 0 0 के बराबर हो गया, यानी आंसर हमारा सही है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या है, यहाँ पर देखिए बोला है मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा।
मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे कि 50 रुपया के नोटों की संख्या x और 100 रुपया के नोटों की संख्या y। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, माना कि, लिखेंगे माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x मानेंगे तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या को क्या मानेंगे, y मानेंगे। अब लिखेंगे क्या, प्रश्न से 100 रुपया और 50 रुपया के मिलाकर कितना नोट दिया है, बैंक वाला ने 2000 रुपया। 50 रुपया के नोट को संख्या कितना माने हैं, x माने हैं। अब देखिए रुपया में दोनों मिलाकर कितना दिया है, 2000। तो लिखेंगे 50 रुपया के नोटों की संख्या x माने हैं और 100 रुपया के नोटों की संख्या y माने हैं। और इतना नोट की संख्या हुई, अगर इसको रुपया में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 50 में x से गुना करेंगे तो 50x रुपया हो गया। 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना है, तो यहाँ अगर x का मान आएगा उसमें गुना कर देंगे 50 से, तो 50 रुपया के नोट पूरा कितना है यह मालूम चल जाएगा, यानी नोट का कीमत कितना है यह मालूम चल जाएगा। अगर y में क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, y में 100 से गुना। अगर y का मान पता रहता तो y में 100 से गुना करते तो 100 रुपया के कितने नोट की कीमत है वह मालूम चल जाता। और दोनों को कीमत मिलाकर कितना दिया है दुकानदार, 2000, यानी 50x प्लस 100y बराबर 2000 रुपया होगा। रुपया में इसका कीमत 2000 हो गया। और नोट की संख्या पूछा है, नोट की संख्या 25 है, यानी 100 रुपया 50 रुपया दोनों मिलाकर 25 नोट प्राप्त की है मीरा ने। यानी 50 रुपया के नोट की संख्या x माने है, 100 रुपया के नोट की संख्या y माने है। और दोनों नोट को मिलाने पर 25 का नोट हो रहा है, नोट कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, तो 50 रुपया में लिखेंगे तो 50x, यहाँ पर लिखेंगे 100y। और दोनों रुपया को जोड़कर कितना रुपया मिला है मीरा को, 2000 रुपया। अब 50 कॉमन लेंगे, कॉमन तो क्या बचेगा, x प्लस 2y, यहाँ पर क्या बचेगा 2000 रुपया। x प्लस 2y बराबर क्या होगा, 50 से भाग देंगे तो 1 0 से 1 0, और 200 में 5 से भागा देंगे तो 40 होगा। इसको समीकरण 1 मानते हैं। और नोट की संख्या कितना दिया है दोस्तों, नोट की संख्या दिया है 50 रुपया 100 रुपया के नोट मिलाकर 25 नोट मिला है, तो बराबर 25 लिखेंगे। इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो x दोनों प्लस में है तो कट जाएगा और y का मान निकल जाएगा। y का मान निकलेगा तो समीकरण 1 या 2 में y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण 2 है x प्लस y बराबर 25। प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, या माइनस प्लस में कट गया। 2y में से 1y घटेगा तो क्या बचेगा, केवल y बचेगा, बीच वाला चिन्ह का वैल्यू नहीं होता है। 40 में से 25 घटेगा तो क्या बचेगा, 15 बचेगा। तो y का मान 15 हो गया। अब x का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए y का मान 15 रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 है x प्लस y बराबर 25। x प्लस y का मान कितना है, 15 बराबर 25। x का मान क्या होगा, 25 में से 15 घटेगा तो क्या हो गया, 10 हो गया। तो x का मान 10 और y का मान 15, यानी 50 रुपया के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपया के नोटों की संख्या 15। यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे
50 रुपया के नोटों की संख्या, इसीलिए अब इसको प्रूफ करके भी दिखाएंगे। 50 रुपया के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितना माने हैं x, x का मान कितना है 10, आंसर हो गया। 100 रुपया के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या y माने है, y का मान कितना आया है 15, आंसर लिख देंगे। अब इसको प्रूफ करके दिखाते हैं आपको कि आंसर 15 और 10 आया है, सही है या गलत। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 2y बराबर कितना है 40 है। x का मान कितना आया है, यहाँ पर देखिए 10 आया है, 2 गुने y का मान कितना आया है 15 आया है, बराबर 40 ला देना है। 15 दूनी 30 है 10, 40, 40 40 के बराबर हो गया, यानी आंसर सही है। यहाँ पर देखिए फिर प्रूफ करते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 25, x का मान 10 आया है, y का मान 15 आया है, बराबर 25, जोड़ेंगे तो 25 होगा, यहाँ पर भी 25 होगा, यानी 25 25 के बराबर है। यह भी आंसर सही है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद दोस्तों।